Hello बच्चों, let's read this question. The question says, correct statement is R. Statement A is half-life of a reaction is represented as T half. Statement B is if concentration of the reactant is doubled, half-life remains same in the zero order reaction. Statement C is for a zero order reaction, T half is directly proportional to the initial concentration of the reactants and inversely proportional to the rate constant. Statement D is for first order reaction, T half is independent of initial concentration of the reacting species. Option A is only A and B. Option B is A, C and D. Option C is only B. Option D is B and C. Okay. सो बेटा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है, व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, सबसे पहले हाफ लाइफ पीरियड के बारे में डिस्कशन हुआ है, तो हमें ये देखना होगा कि व्हाट इज दिस हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है बेटा? हाफ लाइफ को हम टी हाफ से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है? इट इज द टाइम, ये टाइम होता है, ऐसा टाइम है, इट इज द टाइम एट विच, ऐसा टाइम जिसपे आपकी रिएक्शन जो है वो हाफ हो जाए या 50% कंप्लीट हो रहा है, एट विच रिएक्शन कंप्लीट्स 50%। ओके, रिएक्शन कंप्लीट्स इट्स 50%, या इट्स हाफ हो जाए या फिर कैसे हो जाए 50% कंप्लीट हो जाए, ठीक है, हाफ हो जाए, तो उस टाइम को हम कहेंगे वो आपका हाफ लाइफ होता है। रिएक्शन आपकी हाफ लाइफ पीरियड क्या होगा, डिपेंड करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, अगर हम बात करें जीरो ऑर्डर अगर आपकी रिएक्शन है तो उस रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ पीरियड जो होता है टी हाफ जो होता है वो इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है बेटा? ए नोट बाय 2k के बराबर होता है। यानी कि यहां से हम देख सकते हैं 2k क्या होता है? कांस्टेंट होता है, k यहाँ पे रेट कांस्टेंट है, यानी टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नोट, और ए नोट यहाँ क्या डिनोट कर रहा है? ये डिनोट कर रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन को, ये यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है, ये है आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन। ऑल राइट, और यहाँ पे ये जो k रिप्रेजेंट कर रहा है, k इज द रेट कांस्टेंट, ये रेट कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू है। यानी अगर हम बात करेंगे इनिशियल कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगी जीरो ऑर्डर के केस के अंदर, अगर हम इनिशियल कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो हाफ लाइफ पीरियड भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है तो उस केस में क्या होता है? टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के, के यहाँ पे रेट कांस्टेंट है, ऊपर भी कांस्टेंट, यानी कि ये वाली जो टी हाफ होता है वो कांस्टेंट होता है थ्रू आउट द रिएक्शन। यानी हाफ लाइफ पीरियड जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता। यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन कहीं भी नहीं दिखी, तो इसका मतलब जो हाफ लाइफ पीरियड होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो इंडिपेंडेंट होता है ना, इंडिपेंडेंट होता है किसके? ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, उसके ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारी स्टेटमेंट को, ये हमने बात की हाफ लाइफ पीरियड के बारे में, ठीक है। अब हमारी जो स्टेटमेंट दे रखी है, वो जो हमारी स्टेटमेंट गिवन है उसमें फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड एज टी हाफ, ये बिल्कुल सही है, इसके डेफिनेशन से पता चल रहा है, यानी ऑप्शन ए, तो ये स्टेटमेंट ए आपकी करेक्ट है। बी में कहता है इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल्ड हाफ लाइफ पीरियड रिमेन सेम इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो ये बात बिल्कुल बेटा गलत है, क्योंकि जो टी हाफ होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल कंसंट्रेशन के। इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो टी हाफ सेम नहीं रहेगा, वो भी बढ़ेगा, यानी ये बी स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है, गलत स्टेटमेंट है ये। सी ऑप्शन में कहता है, सी स्टेटमेंट में कहता है फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, तो ये वाली बात बिल्कुल सही है बेटा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट, इसके नीचे होता है बाय 2k, तो 2k रेट कांस्टेंट के इनवर्स रिलेशन में है, इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। स्टेटमेंट सी इज करेक्ट। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। बिल्कुल बेटा, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर हम देखेंगे टी हाफ वो 0.693 अपन के है, तो ये इंडिपेंडेंट है इनिशियल कंसंट्रेशन के। तो ये वाली स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज A, C and D इज योर सॉल्यूशन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।